सो बस छोटा सा कंसेप्ट है, उसको खत्म कर दे, देन पजल। ठीक है, चलो बने रहो गाइस। सो मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मतलब क्या होता है? देखो मार्क प्राइस के कई सारे नाम है। मार्क प्राइस को क्वेश्चन एमपी भी बोलता है, एमआरपी भी बोलता है, टैग प्राइस भी बोलता है, कैटलॉग प्राइस, लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस। तो ये कई सारे नाम हैं मार्क प्राइस के। अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में मार्क प्राइस वर्ड ना देते हुए एमपी दे दिया, शॉर्ट फॉर्म एमआरपी, टैग प्राइस, कैटलॉग प्राइस, लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, तो रत्ती भर भी कंफ्यूज होना नहीं है। ऑल थिंग्स आर सेम, बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, सबका मीनिंग सेम है। ठीक है। एंड जिसको मैथ्स का टेंशन है, डोंट वरी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैथ्स इज नॉट लाइक एप्टी इज नॉट अबाउट ओनली मैथ्स। तो हमने कुछ ऐसे टॉपिक देखे भी थे जब बिना मैथ्स काम आया था, यहाँ पर भी अब इसके बाद जो हम पजल सॉल्व करेंगे आपका बस प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगा। चलो, सो मार्क प्राइस मतलब ये सब चीजें होती है, इसको ये सारी नाम दिए जाते हैं, टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। एंड गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रिलेशन था? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, या कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस मतलब क्या होता है? एक प्रिंटेड प्राइस। पता है, आप शॉपर स्टॉप गए, आपको एक शर्ट पसंद आया, ठीक है, आपने वो शर्ट परचेस करना है, शर्ट पे देखा आपने, टैग टैग लगा होता है ना, टैग प्राइस, जो उस पे प्रिंट है, प्रिंटेड प्राइस, वही सब होता है मार्क प्राइस। तो उस पर टैग लगा हुआ है, मार्क प्राइस ₹22,000 का, 2000, लेकिन बाहर आपने बड़े इसमें बोर्ड देखा है, बड़ा बैनर देखा है, 40% फ्लैट डिस्काउंट। ठीक है, 40% फ्लैट डिस्काउंट आपने जैसे देखा, आपको समझ गया गाइस कि ये 40% डिस्काउंट है। अभी आपका भले कैलकुलेशन काम ना करो, अभी आपको मैथ्स अच्छा ना लगे, लेकिन ऐसे टाइम पे तो बराबर आपका मैथमेटिक्स काम आता है। जब शॉपिंग को गए हो, तुरंत आप 40% ले लेते हो, अच्छा अच्छा 2000 का उस पर प्रिंटेड प्राइस है, 40% यानी 800 रुपया, माइनस कर दिया 1200, मतलब 1200 उस बंदे को क्या पड़ी? सेलिंग प्राइस। जो अगर मैं शॉप ओनर के हिसाब से सोचूं, जिसकी शॉप है उसके हिसाब से सोचूं, तो उसने एक्चुअल में टैग कितने का लगाया था? 2000 का। 40% ऑफ दे रहा था वो, कुछ तो डिस्काउंट, लॉकडाउन ऑफर, 800 रुपया माइनस करके 1200 रुपया उसका असल में सेल हुआ, एक्चुअल सेल। आप अगर ये शर्ट लेके गए हो तो उसका सेल 2000 का नहीं हुआ है, 2000 तो बस उस पर एक फॉर्मेलिटी थी, दिखावा था 2000 का, असल में आपने उसको 1200 ही दिया, तो उसका सेल कितना हुआ? 1200। तो उससे आपको एक तीसरा रिलेशन मिला। जैसे ये एक रिलेशन आपको पता था, ये पता था, नाउ दिस इज योर थर्ड रिलेशन, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस। कम ऑन रिपीट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो एक एग्जांपल दे दो फिर। मान लो मेरी सेलिंग प्राइस है 150 रुपीज, और मैंने, पता है ये सेलिंग प्राइस जो 150, यानी सेलिंग प्राइस मतलब क्या? एक्चुअल जो आपकी जेब में आया, प्रोडक्ट बेचने के बाद जो एक्चुअल आपके जेब में आया, उसको आप बोलते हो सेलिंग प्राइस। करेक्ट। तो मान लो आपने 150 में बेचा है, वो भी 20% डिस्काउंट देने के बाद। 150 में आपने बेचा है, वो भी 20% डिस्काउंट देने के बाद। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्क प्राइस? कम ऑन, व्हाट इज मार्क प्राइस? 20% डिस्काउंट देने के बाद आपने वो 150 में बेचा है, तो मार्क प्राइस क्या? लो एवरीवन, कम ऑन फास्ट। 20% डिस्काउंट देने के बाद 150 में, 150 में मैंने बेचा उसको, तो बताओ मेरी मार्क प्राइस क्या? ओके, आंसर आना शुरू हो गया है, वेरी गुड। कम ऑन, बाकी लोग भी जागो, मोहन प्यारे जागो। सर मोहन प्यारे कौन है? सब सब है मोहन प्यारे। एक बोल रहा है 180, एक बोल रहा है 187.5, बोले तो करे क्या अब हम? बोला किसको सही पड़े? और कोई आ रहा है आंसर? किसको हम सही पकड़े, 187.5 या 180? और एक आया आंसर 180, और एक आंसर 180। क्या बात है, क्या बात है, 180 की लाइन लग गई है, 180 का मेजोरिटी बढ़ रहा है, और वो सारे मेजोरिटी में गलत। जितने भी बच्चे 180 बोल रहे थे, वो सब मेजोरिटी में गलत। रियल आंसर इज 187.5, जो कि सिर्फ एक स्टूडेंट ने बोला है। दोस्तों जस्ट ये एग्जांपल देखो यार, जो मैंने आपको शॉपर स्टॉप का बोला, 2000 का शर्ट आपको पसंद आया, उस पर टैग लगा हुआ था 2000 का, टैग यानी मार्क प्राइस, 40% डिस्काउंट था, तुरंत आपने 40% किसका लिया? मार्क प्राइस का 40% डिस्काउंट लिया। इसके पहले मैंने आपको एक रूल लिख कर दिया था कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट शुड ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन कॉस्ट प्राइस। नाउ दूसरा रूल याद रखो दोस्तों, यहां से, डिस्काउंट परसेंट शुड ऑलवेज बी एप्लीकेबल ऑन मार्क प्राइस, should always be applicable on marked price.
इनफैक्ट आपने यही तो किया था ना, 40% आपने क्या सेलिंग प्राइस का लिया था? नहीं, मार्क प्राइस का लिया था। 2000 का 40% होता है 800 माइनस किया 1200 आया। फिर यहाँ पे ये गलती क्यों करी? हाँ, क्यों करी ये गलती आपने? जिन्होंने 180 आंसर बोला उन्होंने क्या किया, 20% ये 150 का ले लिया, जो कि 30 रुपीज आता है, तो 150 में 30 ऐड कर दिया, 180 बोल दिया। गलत दोस्त। एक रूल जहां पे आप प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे अप्लाई करते थे, दूसरा रूल जहां डिस्काउंट परसेंट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा मार्क प्राइस पे अप्लाई, हमेशा। खत्म। ठीक है। तो मतलब सेलिंग प्राइस एक ऐसी चीज है ना जिसपे कुछ भी अप्लाई नहीं होता अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन ने अगर बोला है कि एक बंदा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है, डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है, दैट इज डिफरेंट केस। 99% वो कुछ नहीं बोलेगा, और अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो सेलिंग प्राइस पे ना प्रॉफिट लॉस परसेंट अप्लाई होगा ना डिस्काउंट परसेंट। तो क्या करेंगे? अरे डिक्टो वही थी। मुझे बताओ, जब कॉस्ट प्राइस नहीं होती थी पता, तो आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते थे, सेलिंग प्राइस मिलती थी। यहाँ पे आपको मार्क प्राइस नहीं पता है, तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस करो, सेलिंग प्राइस मिलती है। यही रिलेशन तो हमने सीखा है, मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस करो, आपको सेलिंग प्राइस मिलता है। खत्म। सो मार्क प्राइस नहीं पता सर, सो ले लो। डिस्काउंट पता है, यस, ये एक्चुअल परसेंट अप्लाई करो, तो आपको क्या मिला? 80 रुपीज। ये 80 रुपीज क्या है? सेलिंग प्राइस। बट ये सेलिंग प्राइस कौन सी सेलिंग प्राइस है दोस्तों? एज्यूम्ड। एक्चुअल सेलिंग प्राइस तो ये रही। ठीक है, तो क्या कर दोगे? सेम यूनिटरी मेथड। अगर एज्यूम्ड सेलिंग प्राइस 80 रुपया, एक्चुअल में 150 है, अब ये चीज आपके लिए नई नहीं है, अजम्पशन वर्सेस एक्चुअल, अजम्पशन वर्सेस एक्चुअल। सो एज्यूम 80, अगर 150 है, तो एज्यूम्ड मार्क प्राइस 100, एक्चुअल में क्या? अगर 80 150 के बराबर है रियल दुनिया में, तो 100 ये किसके बराबर है रियल दुनिया में? तो वो अब आप कैलकुलेशन करोगे ना दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1500/8, यानी कि 187.5। मतलब अगर आप उस चीज से कंपेयर करो तो कोई अलग अलग फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, डिक्टो थीम सेम। प्रॉफिट लॉस परसेंट सीपी पे अप्लाई होता था, इसलिए आप सीपी को 100 लेते थे और एक अजम्पशन की दुनिया बनाते थे। यहाँ डिस्काउंट परसेंट मार्क प्राइस पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए आप मार्क प्राइस को 100 लो, अजम्पशन की दुनिया बनाओ, और बाकी सब चीजें सेम। एज्यूम सेलिंग प्राइस एक्चुअल में इतना, तो एज्यूम कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में कितना, या एज्यूम डिस्काउंट 20 एक्चुअल में कितना। और जैसे आपको पता था कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट सीपी पे अप्लाई होता है, इसलिए आप प्रॉफिट और लॉस परसेंट जब निकालना होता था तभी उसका फॉर्मूला क्या लेते थे? प्रॉफिट अपॉन सीपी, या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। उसी तरह गाइस, मान लो यहाँ पे आपको डिस्काउंट परसेंट दिया था, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट निकालने बोलता तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता? डिस्काउंट एक्चुअल इन टर्म्स ऑफ रुपीज अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। क्या हो जाता था? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। क्लियर? क्योंकि जिस पे निकाल रहे हो उसी को डिनोमिनेटर में लो, वहां पे सीपी लेते थे, यहाँ पे मार्क प्राइस। खत्म। समझा सबको? क्लियर हुआ? चमका? जिनका भी आंसर 187.5 आया था गुड, जिन्होंने 180 बोला था समझ में आया कहाँ गलत हुआ? और अगर क्लियर है तो शुरू करो क्वेश्चन। बस 3-4 क्वेश्चन देखना है दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन ओनली, एंड देन विल स्टार्ट पजल। सो बने रहो, बने रहो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। चलो निकालो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करो पजल को, क्वेश्चन को। एन अम्ब्रेला मार्क एट ₹80, मतलब हमने उस पर टैग कितने की लगाई है? हमने इस पे टैग लगाया है 80 रुपए का, एंड सोल्ड फॉर 68, सेलिंग प्राइस इज 68। मुझे बताओ, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो डिस्काउंट होता है ना। हमने क्या लिखा था? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस। इसी रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को इधर ले लूँ, सेलिंग प्राइस को इधर ले लिया, सो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट माइनस है, इधर जाके प्लस हो गया, और सेलिंग प्राइस इधर आके माइनस हो गया। तो वही किया मैंने, मार्क प्राइस 80, डिस्काउंट मतलब उस पर टैग लगाया था 80 का, लेकिन मैंने वो बेचा 68 में, मतलब वो टैग दिखा हुआ था बेचा 68 में, मतलब मैंने डिस्काउंट कितना दे दिया? 12। क्वेश्चन बस पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट, तो अभी तो देखा यार, डिस्काउंट परसेंट मतलब क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, जो कि कितनी है? 80 इस क्वेश्चन में, इंटू 100। सो देख लो ये कितना हुआ, 4 3 4 2 25। So 15% is the answer. Option 2, perfect. 15 is the answer. Super. Very good. Very good. 12% गलत है डियर स्टूडेंट, 12% इज रॉन्ग, बहुत ही रॉन्ग। चलो ये क्वेश्चन देखो,
बस 2-3 क्वेश्चन, कृपया शांति बनाए रखिए। 2-3 क्वेश्चन रह गए बस। अ क्लॉथ मर्चेंट अनाउंसेस 25% रिबेट इन प्राइसेस। रिबेट मतलब क्या? अगेन डिस्काउंट, रिफंड, रिबेट। रिबेट मतलब अब मैं अगर क्लॉथ मर्चेंट हूँ, मेरी दुकान है, तो मैं 25% रिबेट कर रहा हूँ, यानी डिस्काउंट दे रहा हूँ, रीइंबर्स कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ, रिफंड कर रहा हूँ। मतलब वो डिस्काउंट ही हुआ ना कस्टमर के लिए, बस उसको बोलने का तरीका बदल दिया मैंने। बाहर बड़े अक्षरों में फ्लैट 40% ऑफ ना लिखते हुए, अंदर आने के बाद बोला कि आज आप जो भी लोगे उस टोटल बिल पे मैं 25% आपको रिबेट करूंगा। मतलब 100 रुपए का बिल हुआ, उसमें से 25% यानी 25 रुपए माइनस करके आपसे 75 ही लूंगा। तो इसी को तो हम डिस्काउंट बोलते हैं। 100 का बिल यानी मार्क प्राइस, इसमें से डिस्काउंट 25, ये बन गई सेलिंग प्राइस। मतलब मैं अगर क्लॉथ मर्चेंट हूँ तो मेरी सेलिंग एक्चुअल पे 75 ही हुई है। भला ही बिल 100 रुपए का बना है, लेकिन मेरी सेलिंग 75, जो मेरे जेब में गया वो मेरी सेल। तो एक क्लॉथ मर्चेंट ने 25% रिबेट अनाउंस किया है। इफ सोनू वांट टू गेट अ रिबेट ऑफ 400 रुपया, सोनू को टोटल रिबेट कितना चाहिए? टोटल रिबेट सोनू, सोनू के बड़े नखरे हैं। सोनू बोल रहा है उसको टोटल रिबेट चाहिए 400 रुपया। हाउ मेनी शर्ट्स कॉस्टिंग ₹320 इच शुड ही परचेस? पता है, कॉस्टिंग वर्ड से कंफ्यूज मत हो। कॉस्टिंग तो सोनू कौन है? सोनू इज अ कस्टमर, तो सोनू के लिए तो क्लॉथ कॉस्ट ही है ना, क्योंकि उसके क्लियर मैंने बोला है, जो जेब से जा रहा है वो कॉस्ट है, जो जेब में आ रहा है वो सेल है। तो सोनू तो कस्टमर है, उसके जेब से जा रहा है, इसलिए वो क्लॉथ को कॉस्ट के नजर में देख रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्लॉथ मर्चेंट। क्लॉथ मर्चेंट के लिए तो सेल हो जाएगा, सोनू उससे जो भी परचेस करेगा वो सेल है। तो क्लॉथ मर्चेंट ने एक शर्ट है जिसका प्राइस उसने क्या रखा है? ₹320 ईच। मतलब ये ही क्या हुई? ₹320 ईच उसका टैग प्राइस हुआ। मतलब उसने हर शर्ट पे इतना टैग लगा दिया था, ₹320 ईच। और हर शर्ट पे वो 25% का रिबेट भी कर रहा था, मतलब डिस्काउंट भी दे रहा था। तो डिस्काउंट दे दो, टैग प्राइस मतलब ही क्या हुआ? ये मार्क प्राइस, उस पर डिस्काउंट दे दो 25% का। और गाइस अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है कि डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे अप्लाई होता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे। एंड लकीली आपको इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस पता है, बराबर। सो 25% ऑफ 320 कितना होता है? 25% ऑफ 320 होता है दोस्तों 80 रुपीज। ठीक है, सो 80 माइनस करने का आपको कितना मिला? 240। इसकी सेल, मतलब एक शर्ट पे उसको 80 का रिबेट मिल रहा है। अगर उसको 400 का रिबेट चाहिए, उसको टोटल रिबेट कितने का चाहिए? 400 का। तो कितनी क्वांटिटी उसने परचेस करनी चाहिए? 5। खत्म। कौन बोला? कौन बोला? करेक्ट, 5 इज द आंसर। 5 शर्ट, 5 आंसर, 5। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही। हमें हालांकि यहाँ सेलिंग प्राइस निकालनी भी नहीं, बस हमें क्या निकालनी है यहाँ पे? ये रिबेट अमाउंट, ये रिबेट रिबेट रिबेट। तो सोनू के लिए भले वो कॉस्ट है, ये वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले कहा। लेकिन ये क्लॉथ मर्चेंट ने तो उतना टैग लगा के रखा है ना, सोनू देख रहा है, सोनू बोल रहा है इतना मेरे जेब से जाएगा, इसलिए उसके लिए कॉस्ट है। लेकिन क्लॉथ मर्चेंट के लिए वही क्या है? टैग प्राइस। 25% रिबेट यानी डिस्काउंट है, जो कि 80 रुपीज हुआ। 80 रुपीज एक शर्ट पे। वो बोल रहा है कि अगर सोनू को टोटल 400 रुपए का डिस्काउंट चाहिए तो कितना शर्ट लेना होगा? सो 400 डिवाइडेड बाय 80, 400 का डिस्काउंट चाहिए, 1 पे 80 यानी 5 शर्ट लेना होगा। सुपर्ब गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ। A shopkeeper mark his goods 40% above the cost price and allows a discount of 40% on the mark price. मतलब शॉपकीपर क्या कर रहा है? उसके जो भी गुड्स है ना, जो भी गुड्स है वो मार्क कर रहा है। मार्क मतलब अपनी मार्क प्राइस डिसाइड कर रहा है। मतलब शॉपकीपर क्या कर रहा होगा? सस्ते में ला रहा होगा, वो जिस भी प्राइस में ला रहा है, जिस भी प्राइस में, उसको आप क्या बोलोगे? कॉस्ट प्राइस। अब लेकर तो आया, अब उस पर टैग लगाना है ना, एक प्रिंटेड प्राइस लगानी है। तो वो कैसे डिसाइड करता है? शॉपकीपर मार्क्स, मार्क्स मतलब अपनी मार्क प्राइस डिसाइड करना, एमआरपी डिसाइड करना। हिज गुड 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लो उसने 100 रुपए में लाया, जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस, जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है, मान लो 100 रुपया, उस पे 40% वो ऐड करता है और 140 क्या बोल देता है? मार्क प्राइस। आप बोलोगे सर सीपी प्लस 40% मार्क प्राइस, ये कौन सा नया फॉर्मूला है? ये तो आपने बताया नहीं। तो ये फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज है भी नहीं, जनरलाइज है भी नहीं। ये फॉर्मूला जस्ट इस क्वेश्चन की कंडीशन है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? एक शॉपकीपर है, वो जितने में भी अपना मटेरियल गुड्स लाता है, मान लो 100 रुपए, मैंने 100 लिया, आप 200 300 जो चाहे ले लो, उस पे 40% ऐड करता है और अपनी मार्क प्राइस डिसाइड कर लेता है। तो मार्क प्राइस होगी 140। एंड अब ये तो एक कहानी हुई, दूसरी कहानी, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40%। अगेन वो जो मार्क प्राइस है, यानी जो एमआरपी, उस पर बेचता नहीं है। एमआरपी तो बस दिखावे के लिए रखता है। ठीक है, असली में वो क्या करता है? असल में वो डिस्काउंट देता है।
बट आपको ये पता है ये डिस्काउंट हमेशा किस पे अप्लाई होगा, डिस्काउंट अप्लाई होगा मार्क प्राइस पे। सो 40% पहले वो उसने अपनी प्राइस को बढ़ा दिया, बट जब 40% से बढ़ाया वो कौन सी प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस। तो 100 हमने मान ली थी, 40 रुपए से बढ़कर 140 हो गई। बट जब वो डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट किस पे देता है, मार्क प्राइस। डिस्काउंट भी 40% दे रहा है, सो 40% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना, 140। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 14 4 जार 56, 56 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 84 में बेचा। 140 ये उसकी एमआरपी थी, कस्टमर आया रोने लग गया, उसको 56 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया शॉपकीपर ने खुश होकर। तो 84 रुपीज क्या हुई उसकी असल में सेलिंग प्राइस। मतलब दोस्तों लाया था तब जेब से कितना गया, 100 रुपया। जब बेचा तो जेब में कितना आया, 84। अरे ये तो गधा निकला, ये तो सस्ते में बेच दिया, लॉस में बेच दिया। लाया था 100 रुपए में, बड़ा नोटंकी किया, 40% ऐड करके 140 का टैग लगाया। लेकिन इसके थोड़े कैलकुलेशन, आप में से कोई स्टूडेंट है उनके तरह थे। उसने क्या सोचा कि भाई 40% मैंने बढ़ा दिए, अब 40% डिस्काउंट दे दूंगा तो उतनी बात होगी। 40 पहले बढ़ा, अब 40 कम कर दिया, 40 से मैंने प्राइस बढ़ाई, 40 अब कम दूंगा। अरे बट दोस्त, जब तू 40 से बढ़ाया था तब तू इस प्राइस पे बढ़ाया था, वो 40 रुपए आया। जब 40 से कम कर रहा है तो मार्क प्राइस यानी 140 का कर रहा है, वो 56 आया। तो असल में तूने 84 में बेच के लॉस में बेच दिया, कितने का, 16 रुपए। 100 में लाया, 84 में बेचा, सो लॉस इज 100 माइनस 84, 16 रुपीज। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। तो अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज। मैंने जो एजम्पशन लिया उसके हिसाब से 16 है, आपने अगर ये 200 लिया होगा तो आपका 32 आएगा, ये 1000 लिया होगा तो आपका 160 आएगा, बट फाइनल परसेंट आपके और मेरे सेम आएंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज करो, लॉस अपॉन सीपी। तो लॉस है 16, सीपी है 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कटा 16%, तो 100 लेने का फायदा। एग्जैक्ट वही वैल्यू है 16%। चमका, करेक्ट ऑप्शन 2 नो। हाँ ये देखो है, आप में से कोई कोई होनहार स्टूडेंट है ही हमारे साथ। नो प्रॉफिट नो लॉस। सर 40% से पहले प्राइस बढ़ाई, बाद में 40 कम कर दी, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे इतना इजी होता ना तो ये क्वेश्चन आपको सीनियर केजी में पूछा होता। 40 से बढ़ाई, 40 से कम कर दी। कुछ तो बात होगी ना यार क्वेश्चन में, जो आपकी इतनी आईक्यू लेवल बढ़ने के बाद आपको पूछा जा रहा है। तो 40 से बढ़ाई किस पे, क्लियर बोला है, 40 से वो किस पे बढ़ाता है, अपने कॉस्ट प्राइस। तो 40% ऑफ 100, 40, 140 हुई। एंड डिस्काउंट जब देता है तो डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। सो टैग, कस्टमर बोल रहा है 140, कुछ तो डिस्काउंट दे, बोल रहा है ठीक है 40% डिस्काउंट ले ले। उसको लगा 40 से बढ़े, 40 से कम कर देंगे, घर का ही आदमी दे देते 40 डिस्काउंट। बट घर का आदमी कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ा उसको, क्योंकि 40% इसका 56 हुआ, 84 में बेचा, 16 रुपए का लॉस। गेन नहीं लॉस। देखो आप में से बहुत से लोग 16% बोल रहे हैं लेकिन गेन बोल रहे हैं, वो तो और भी गलत। मैं ये आंसर देने वाले स्टूडेंट का तो भी माइंडसेट समझ सकता हूँ, लेकिन गेन बोलने वालों को तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। गेन किस एंगल से दिख रहा है, गेन नहीं है, लॉस हुआ है। 100 में लाया, 84 में बेचा, लॉस है लॉस। खेल गया, बिल्कुल सही, खेल गया एग्जाम में। सो गाइस एवरीवन क्लियर है, चमकीला क्लियर है, एकदम चमकीला। रिप्लाई रिप्लाई प्लीज रिप्लाई, खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने 16% गेन बोला था। हाँ, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन एंड देन पजल, जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो स्टार्ट करेंगे, बट पहले लास्ट क्वेश्चन। चलो, पजल मतलब हलवा है, कुछ नहीं। अब ये कुछ नहीं, मार्क प्राइस वाले कंसेप्ट भी खत्म हुए हैं, ये जनरल क्वेश्चन है। द परसेंट प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹81। एक आर्टिकल है जो हमने बेचा कितने में, 81 में, तब उसको कुछ तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बट वो जो प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट परसेंट मेड व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड एट 81 इज थ्राइस। ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये थ्राइस है, थ्राइस यानी 3 टाइम्स है, किसके, द प्रॉफिट मेड व्हेन इट इज सोल्ड एट 67। मतलब एक ही आर्टिकल की बात हो रही है, एक ही आर्टिकल, मान लो ये पेन, ये पहले हमने 81 में बेचा तो कुछ तो प्रॉफिट हुआ, 67 में अगर बेचते तो भी प्रॉफिट होता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने सबसे शानदार कंडीशन क्या बोल दी, कि 81 में बेचने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो थ्राइस है, यानी 3 टाइम्स है, किसके, जो 67 में बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ है उससे। तो मैं मान लेता हूँ 67 में बेचने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ है एक्स का, 67 में बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ है एक्स का, तो 81 में बेचने के बाद कितना हुआ, 3x, खत्म।
खत्म। हो दोनों में, दोनों केस में प्रॉफिट रहा है, एक ही आर्टिकल है, ठीक है। ये इस तरह से एक पेन है। ये आर्टिकल अगर आप 81 का भी बेचो तो भी प्रॉफिट है, सेम आर्टिकल 67 का बेचो तो भी प्रॉफिट है, सेम आर्टिकल, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगी, कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगी, जो हमें नहीं पता, इनफैक्ट वही पूछा है क्वेश्चन ने, फाइंड कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 81 में बेचने के बाद जो प्रॉफिट है इज 3 टाइम्स, थ्राइस द प्रॉफिट मेड व्हेन सोल्ड एट 67। तो 67 में जो प्रॉफिट मिला है वो मैंने एक्स ले लिया, उसका 3 टाइम्स 3x। एंड गाइस कॉस्ट प्राइस पूछा है, और एक चीज आपको पता है, ये पहले कंडीशन की कॉस्ट प्राइस हो या दूसरे कंडीशन की कॉस्ट प्राइस हो तो सेम ही है, क्योंकि बात तो सेम ही आर्टिकल की हो रही है। मैंने लाया तो सेम ही प्राइस में होगा, हाँ भले ही जब मूड आया 67 में बेच दिया, जब मूड आया 81 में बेच दिया, बट लाया तो सेम ही प्राइस में होगा। यानी कॉस्ट प्राइस इस कंडीशन की, यानी पहली वाली सिचुएशन की, और कॉस्ट प्राइस दूसरे वाली सिचुएशन की, ये क्या है, एग्जैक्ट सेम, ठीक है। तो बस कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला दोनों केस में देखो, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, तो आपको पता ही है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, तो इसी को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो देखो फर्स्ट केस का CP1 कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस है 81 माइनस प्रॉफिट है 3x, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो 81 माइनस 3x। दूसरे केस का कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस है 67, प्रॉफिट है x। अब देख लो ये 67 इधर आके माइनस हो गया, एंड ये माइनस 3x इधर जाके प्लस हो गया, ये माइनस x एज इट इज, तो ये 2x इज 14, तो x मिला आपको 7। तो गाइज x अगर आपको 7 मिल गया तो x की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ रखो या यहाँ रखो, आपको कॉस्ट प्राइस सेम ही मिलेगी। देखो किसी ने अगर यहाँ रख दी होगी x की वैल्यू 7, तो यहाँ प्रॉफिट 7 हो रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैसे मिलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस 7, 60 रुपए। और यहाँ पे कैसे मिलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट 3 into 7, सो 81 माइनस 21, 60 रुपीज। सो आंसर इज 60। कौन बोला, कौन बोला, कोई तो बोले भाई। 60 करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बात एक ही आर्टिकल की हो रही थी, इसलिए उसका कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगा, भले ही सेलिंग प्राइस अलग है उस वजह से प्रॉफिट अलग है, बट CP ऑफ बोथ द सिचुएशन इज सेम। तो पहले सिचुएशन का सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, उससे आपको एक्स मिला, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, सेलिंग प्राइस भी पता है, प्रॉफिट भी मिल गया 7 रुपीज, तो SP माइनस प्रॉफिट, 67 माइनस 7 इज कॉस्ट प्राइस, या फिर यहाँ रख दो, सेलिंग प्राइस भी पता है, प्रॉफिट भी 3 इंटू एक्स की वैल्यू 7, तो 3 into 7 21, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट 81 माइनस 21 60।